जो कुछ भी करते हैं इसलिए करते हैं एकमात्र दुख किसी को प्रिय नहीं है। सारा प्रयास दुख से बचने के लिए है, लेकिन दुख हो जाता है। दुख हो जाता है, कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है कि शोक मोह भय हर्ष दिवस निश देश काल यही दुख के कारण है। शोक में दुख होता है, प्रिय से वियोग हो गया और प्रिय से मिलन हो गया, शोक हो गया। विछड़त एक प्राण है लेही अमिनत एक दारू दुख देही। एक शोक रूपी हवा किसे नहीं झकझोरी, काहिन शोक समीर डोलावा। ये शोक दुख का कारण है। मोह अर्थात अज्ञानता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला। सारे व्याधियों का, सारे दुखों का अगर कोई जड़ है तो एकमात्र मोह अर्थात अज्ञानता। अज्ञानता से तात्पर्य है आत्मज्ञान विहीनता। सारे दुखों का जड़ है। कैसा है मोह? एक सौदागरों का काफिला जा रहा था। शाम होने पर किसी सराय में सब ठहर गए। उन समय तो बहुत ऊंट थे, खूंटी गाड़ गाड़ के बांधने लगे। अंत में एक खूंटी एक रस्सी घट गई, कहीं गिर गई होगी। ऊंट आ जाता है सराय के मालिक के पास, कहता भाई देखो एक तो खूंटी रस्सी मेरी कहीं खो गई है, एक ऊंट खुला रह गया है, एक तो खूंटी रस्सी दे दो। तो कहता है हमारे पास खूंटी रस्सी नहीं है, लेकिन तुम जाओ खूंटी गाड़ के बांध दो। तो बताए हमारे पास खूंटी रस्सी तुम्हारे पास कहाँ पास है? कहा तुम हमारे को कहे को समझ भी नहीं किया। अरे जिस तरह खूंटी गाड़ी जाती है झूठे ऊँटी के सामने खूंटी गाड़ने का स्वांग करो, और जिसे बांधा जाता झूठे उसे गले में हाथ दो, पीठ ठोक देना, उठ बैठ जाएगा। जब उसने वैसा ही किया, झूठे धरती पे पीटा, गले में हाथ घुमाया, पीठ ठोक दिया, उठ बैठ गया। सवेरा हुआ, सब ऊँट को खोल दिया, चलने लगे। इसको उठाओ तो उठ भी नहीं करे। कई लाठी मारने पर भी जब नहीं उठा तो जाता साहब के मालिक कहता तो क्या जादू कर दिया, हमारा ऊँटे उठ रहा है, और जाओ खोल दो, उठ जाएगा। तब माने नहीं, खोले मुझे। अरे कहा जैसे झूठे बहाने से झूठे जा खोलो, जाओ झूठे खोलने का स्वांग किया, उठ गया। अब ऊँट बधा था कि नहीं बधा था ये दूर की बात है, लेकिन हम लोग ठीक इसी तरह बंधन बंधे। ये क्या है? परिवार का बंधन है, क्या समाज का बंधन है, संपत्ति का बंधन है, काम का बंधन है, क्रोध का बंधन है। कितना बंधन लगा है। राधा स्वामी साहब के वचन में बधे तुम गाढ़े बंधन नाम। एक पशु है, गले में रस्सी लगी है, खूंटे में बंधा है, सर्दी गर्मी भूख प्यासे छटपट कर रहा है, खोल नहीं पा रहा है। हम लोग दे देते वहां में बंधन लगा हुआ है, इतना परवश हो रहे खोल नहीं पा रहे। कैसा बंधन है? एक पहलवान गया जयपुर नरेश के वहां, और आया से मेरे कहा सुनते हैं आपके यहाँ बड़े अच्छे से पहलवान रहते हैं, तो जरा मैं आपके पहलवान से कुश्ती करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बुलाया अपने पहलवानों को और कहा देखो ये आ गया एक पंजाब की तरफ से, तुम लोग से कुश्ती करना चाहता तो कोई तैयार हो गया? तो कोई तैयार नहीं हुआ। राजा को लज्जा हुई, राज्य में झगड़ा करवा दिया, और इससे कोई लड़ेगा तो 500 रुपये इनाम दूंगा। राज्य में भी कोई तैयार नहीं हुआ। उसके जेल में एक आदमी था, उसको जब मालूम हुआ तो वो पर जो सिपाही था उससे कहा जाओ राजा उसको हम लड़ेंगे। क्या कहा तो राजा चाहता ही था कि अरे तो नहीं पटके ही है, कम से लड़े तो। जैसे सुना आया था तुम लड़ोगे तो हम लड़बे पर नहीं करेंगे, उसको हम पछाड़ेंगे भी। तो उसको लगी हथकड़ी बेड़ी दोनों जा ऊंचे दर्जे का आदमी था। तो अगर हथबड़ी खोलो तो चाबी खो जाने तो चढ़ी में नहीं मिले। तो अगर अच्छा बोलाओ काटने वाले को, लोहार को। वो कहता आप लोग इतना परेशान कहे हैं? हाथ झाड़ दिया तो हथकड़ी टूट गई, पैर झाड़ दिया तो बेड़ी टूट गई। राजा देखता सोता कैसा विचित्र आदमी है। कहता है जी जब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो तुम हथकड़ी बेड़ी पहनकर हमारे जेल में तुम क्यों पड़ा है? कहा हम आज हथकड़ी बेड़ी तो कभी हम तोड़ सकते थे, ये आपकी चाहत दीवारी जो है इसको फाँक करके इस पास से उस पास आ जाना हमारे तो बच्चे खेल जैसा है। लेकिन हमारे पिता है, माता है, स्त्री है, बच्चे सब पामाल हो जाएंगे इस सवाल जोहार से, इसीलिए हथकड़ी बेड़ी पहन के बैठा हूं। अफसोस लोहे की बेड़ी तोड़ी जा सकती है, लेकिन मोह की बेड़ी नहीं तोड़ी जाती। मोह कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी मान लेते हैं मोह सकल व्याधि का मूला, तेहते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कफलोह पारा, क्रोध पितन छाती जा रहा, प्रीत करे जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। ममता दाद कंड ईशाई,
हर्ष विषाद गर्भ उत्साही, पर सुख देख जनन से छई, कुछ दुष्टता मन कुट लई, अहंकार अधखट डमरुआ, दम्भ कपट मदमान न हुआ, तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी, युग विधिजन मत्सर अविवेका, कहला कहो कुरोगा नेका, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध व व्याधि, अपीण है संतत जीव का सो कि मिल है। एक रोग कहने से लोग मर जाते हैं, जिसके इतने रोग लें उसको फिर क्या ठिकाना है। ये कैसा है मोह। भय में दुख होता है, भय में दुख होता है। संत कबीर साहब के वचन में, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोय, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाते होए। रोग का, बुढ़ापा का, मृत्यु का भय लगा हुआ है, कुशल कहां। ये हर्ष विषाद क्या है? जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, जैसे लोहार की सरसी तो आग में गई तो पानी गई, ऐसे संसार में सुख दुख का चक्र चलते रहता है। संसार में जितने आए सुख दुख चक्र से कोई नहीं बचे। भगवान राम को भी जंगल जाना पड़ा, अब माता सीता को भी रावण के कारागार में रहना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी मथुरा छोड़ के द्वारिका भाग के जाना पड़ा। यहाँ संसार में ऐसे होते ही रहता है, सुख दुख का चक्र चलते ही रहता है। ये बात यह भी है कि दुख के बिना सुख होता भी नहीं है। आप विद्वान बने हैं, बिना कष्ट उठाए दुख उठाए, धनवान बने हैं, जसवान बने हैं, कुछ भी बने हैं, दुख है बड़ा भाई और सुख है छोटा भाई। दुख को सुख से आता है, यहाँ सुख दुख का चक्र ऐसे चलते रहता है। ये है देश काल। अब ये अपने देशवासी के जलपान का समय है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं यही समय ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए दोपहर के भोजन का है, अमेरिका वालों के लिए यही रात के भोजन का समय क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लव निमेष परमाणु युग, बरस कल्प सरकंड, भजत नमन तहिराम कह काल जात कोदन। कोदन माने धनुष, जिसके हाथ का धनुष, काल ही समय ही जिसके हाथ में धनुष है। और समय के जो विभाग है लव निमेष परमाणु, जो इसके हाथ के बाण है, उस कालातीत का भजन क्यों नहीं करते? तो इस चक्कर में पड़े हुए ये सब लगे रहेंगे। शोक मोह भय हर्ष दिवस निश देश काल, ये सब लगे रहेंगे। कब तक? जब तक जहां हैं, सब लगे रहेंगे। जैसे भी भारत में है तो भारत के विधान के अंदर आपको रहना है। जब तक भारत में रहेंगे, भारत के विधान के अंदर रहना पड़ेगा। अगर भारत के विधान से आज बचना चाहते हैं तो भारत को छोड़ दीजिए, अन्य देश में चले जाइए। उसी तरह से जब तक जहां हैं, यहाँ जब तक रहेंगे सब लगे रहेंगे। शोक मोह भय हर्ष दिवस निश देश काल। ऐसे बचना चाहते हैं तो वहां चलिए जहां ये सब नहीं होते। तो कौन सी जगह है? वह कौन सी जगह है? वो वही जगह है जहां जाकर हरिपद अनुभवी परमात्मा का पहचान वाला ज्ञान होता है। तो कौन सी जगह है? कहीं बाहर संसार में ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे जाने वाले जो जाते हैं परमात्मा से कहीं खाली नहीं है, सब जगह, लेकिन उसका पहचान सब जगह नहीं होता है। पहचान होता है अपने अंदर में, और अंदर में भी कहां? जहां जाकर हम अपने को पहचानेंगे। अपने की पहचान कहां होगी? आप अपने शरीर को कब देखते हैं? जब शरीर पर के वस्त्रों को हटा देते हैं। उसी तरह जहां आप अपने पर पड़ी माया के पर्दे उतर जाएंगे, वहां अपना पहचान होगा। तो पर्दा क्या है? हम रोज गाते हैं घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। ये अंधकार प्रकाश शब्द, यही तीन पर्दा जो प्रत्यक्ष ही है। ऐसी बात नहीं कि संतों ने कह दिया और आप मान लो। संतों ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बुद्धि विपरीत बात हो, बुद्धि में जसने जो और उनके अनुभूत की बात है। कहते जब तक तीन पर्दे के अंदर रहोगे, ये सब लगे रहेंगे। शोक मोह भय हर्ष दिवस निश देश काल, सब लगे रहेंगे। इन तीनों पर्दों से बाहर होइए। ये तीनों पर्दे शरीर के कारण से हैं, शरीर के कारण से हैं। ये शरीर देखने में आ रहा है, केवल यही शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर शरीर है और कई शरीर है। और ये तो आपका धर्मशास्त्र भी बताता है,
सत्यवान सावित्री की कथा आप जो पढ़े होंगे, सुने होंगे, जानते होंगे। सत्यवान एक राजपुत्र था, जंगल में रहता था। जंगल में क्यों रहता था? उसके राज्य को किसी पड़ोसी राजा ने हड़प लिया था। उस समय सत्यवान गोद का बच्चा था, उसके माता पिता को लेकर भाग के जंगल में चले आए थे। जंगल में ही श्यामा हुआ और सावित्री नाम की एक राजकन्या से उसका विवाह हो गया। सावित्री को नारद बाबा ने बतला दिया था कि तुम्हारा पति जो है सत्यवान वो अल्पायु है और उसका शरीर अमुक महीने के अमुक तिथि को छूट जाएगा। सावित्री इस बात को जानती थी, किसी से कही नहीं थी, मने मन दिन गिनते रहती थी। वह दिन आ गया जिसे बात सत्यवान सारे छूटेगा। सत्यवान रोज जाता था जंगल फल और लकड़ी के लिए। उस दिन जब जाने लगा, सावित्री कहती आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहता नहीं, तुम्हारे लायक जंगल का रास्ता नहीं है और जंगल में हिंसक प्राणी भी होते हैं जिससे तुमको भय होगा। कहते कुछ भी हो लेकिन आज मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। समझ गया कि नहीं मानेगी तो कहा अच्छा माता पिता से आदेश ले लो। कहीं अपने सास ससुर के पास कहीं मैं आज पतियों के साथ जंगल जाना चाहती हूँ और आप लोगों के आदेश की आवश्यकता है। उन्होंने ना आना कहानी के कह दिया अवश्य जाओ और सत्यवान का संभाल रखना। जाती है, सत्यवान को पहले फल इकट्ठा कर लेता है और सूखी लकड़ी काटने के लिए ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा। लकड़ी काट ही जाता उसके सर में दर्द हुआ। सावित्री कहते देवी सर में दर्द हो रहा है और यह दर्द बड़ा विशिष्ट जैसा मालूम पड़ता है। लगता है शरीर में जो शक्ति है भीतर खींची जा रही है। उस समझ गई कि अंतिम समय आ गया। कहते आप जल्दी उतर आइए। सत्यवान वृक्ष पर से उतर आता है और जहां सावित्री की जंघे पर मस्तक रखे सोता है और अचेत हो जाता है। थोड़ी देर पर देखती सावित्री के सामने एक दिव्य पुरुष हाथ खड़ा हो गया। उस दिव्य पुरुष से सावित्री पूछे आप कौन है? कहता है कि हम जमराज हैं। कहाँ आए हैं? कहा तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई, इनको ले जाने के लिए आया हूँ। कहा ठीक बात। लेकिन एक बात बतलाइए, मैं सदा से सुनते आई हूं कि लोगों को ले जाने के लिए आपके दूत आते हैं और यहाँ आप अपने से पधारे हुए, इसका कारण क्या है? कहा हमारे दूत ही आए थे पहले और दूर ही से देख के लौट गए। वहां जाकर कहने लगे वहां बड़ी 25 तेजस्विनी नारी बैठी हुई है, इसके सामने उसकी प्रतीकात्मा को हम लोग नहीं ले आ सकते, इसलिए आपकी जैसी मर्जी हो कीजिए। तो हमको आना पड़ा है। और ठीक है, जो हमारे पति की आयु समाप्त हो गई है इनको ले जाने के लिए आए तो ले जाइए। तो उन्होंने स्थूल शरीर से लिंग शरीर यथार्थ सूक्ष्म शरीर को निकाला और अपने बंधन में बांध को ले गए, चलने लगे। सावित्री पीछे पीछे लग गई। कुछ दूर जाकर देखते हैं कि मुड़ करके सावित्री भी आगे तो रुक गए। कहा बेटी तुमको जहां तक आना चाहिए आ चुकी, अब यहां से लौट जा, इसका अंतिम संस्कार कर ताकि इसको अच्छी गति हो। गति आप हम कहां जाने के कहते हैं? हमारा संस्कार हमारा पति है, आप इनको जहां ले जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी और आपको मेरे लिए कुछ सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। मैं अपने पतिव्रता के साथ साथ साधिका भी हूं, मैं अपनी जी शक्ति से चली जाऊंगी। कहा नहीं बेटी तुम यहां से लौट जाओ, हमसे कुछ वरदान ले लो। कहा ठीक है, वरदान देना तो आपका देव का आता ही होला है देने वाला। तो वरदान देने लगे। सबसे पहला वरदान अपने सास ससुर के लिए आंख मांग ली थी। राज्य भी चला गया था, चिंता में अंधाधी हो गए थे। दूसरा वरदान मांगने के लिए अपना खोया हुआ राज मांगी। तीसरा वरदान मांगने के लिए अपने माता पिता के लिए संतान मांगी, जो एकमात्र यही पुत्री थी। चौथा वरदान मांगने के लिए अपने लिए 100 औरत पुत्र का वरदान मांगी। फिर चलने लगे, फिर पीछे लग गई। कहते बेटी तुमको इतना वरदान दिया लेकिन तुम नहीं मानती हो, अच्छा कोई एक वरदान और ले लीजिए, अब लौट जाओ। कहती है वरदान की जरूरत नहीं है, अब वरदान की जरूरत नहीं है, वरदान नहीं अब देना चाहते हैं, अंतिम वरदान यही दीजिए जिसमें आपका वचन सत्य हो। हमारा वचन सत्य से तात्पर्य कहा आपने 100 औरत पुत्र होने का वरदान दिया है और पद्य को ले जा रहे हैं, इसमें आप ही झूठा बन रहे हैं। कहा बेटी तू जीत गई, मैं हार गया, जा मैं तेरे पति को छोड़ दिया। आती है पहले जैसे बैठे पूर्वक जंगे में मसल लेकर बढ़ गई और सूक्ष्म शरीर अस्थूल शरीर में प्रवेश कर गया और शरीर पर जीवित हो गया। इस कहानी में दो बात आई। एक बात तो यह कि पातिव्रत धर्म का पालन करके स्त्रियां अपने को कैसा बना सकती है, एक बात यह है। केवल पातिव्रत धर्म की ही महिमा है ऐसी बात नहीं है, एक नारी व्रत की भी बहुत बड़ी महिमा है। बंगाल में थे एक जयदेव स्वामी नाम के पंडित जयदेव स्वामी, उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, बड़े ऊंचे दर्जे की भक्ति थी। उनके वहां सत्संग होता था। उनके सत्संग में तो और सब महिलाएं आती ही थी, राजघराने की भी महिलाएं आती थी। उन्होंने एक दिन प्रवचन के सिलसिले में कहा कि उत्तम पतिव्रता वह नहीं है जो पति के मरने पर उसके शरीर के साथ सती होती है। उत्तम पतिव्रता तो वह है जो पति के मरने का समाचार सुनते ही अपने शरीर का परित्याग कर देती है। औरों को कहने के राजघरानों की महिलाओं के मन में हुई
कि बात तो बहुत ऊंचे दर्जे की कर रहे हैं, लेकिन अपने कैसे हैं, परीक्षा की भावना में नहीं आ गई। संजोग की बात, एक दिन राजा साहब जंगल जाने लगे, पंडित जी को भी हाथी पे बैठा लिया। रानियों को लग गया मौका। रानियां जाती हैं, जैसे पंडित घर उदास मुंह बना के बैठ जाती हैं। पद्मावती जी देखती हैं, कहती हैं आप लोग बहुत उदास मालूम पड़ रहे हैं, बात क्या है? कहा अभी भी बड़ा ही अप्रिय समाचार ढूंढने के लिए मिला है। कहा हुआ क्या? वह यह कि आपके पंडित जी हमारे राजा साहब के साथ जंगल गए थे, तो सुनने में आया उनको सिंह मार दिया और मर गए। कहना था कि पद्मावती जी के लिए मर गई। रानी को कैसा विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। सब भागी वहां से। आगे हाँ महल में कोई इधर बैठ कर रो रही है, कोई इधर बैठ कर रो रही है। कुछ देर के बाद पंडित जी आते हैं, उनको मालूम है कि ऐसी घटना घट गई है। तो पद्मावती जी के मरने का दुख नहीं उनको हुआ, उनको दुख उदास का हुआ कि रानी को दुखी होने का। और जाते हैं रानी के पास, रानी माता आप लोग इतना दुखी क्यों है? अरे वो एक पतिव्रता थी, हमारे मरने का समाचार सुनी तो मर गई। तो मैं भी एक नारी व्रत का पालन करने वाला हूं। मैं भी अपने पत्नी के संसार में जितनी भी नारियां हैं, मां बहन के रूप में देखा है, मेरे जीवित होने का समाचार सुने हमने जीवित होना पड़ेगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। और जाते हैं पद्मावती जी के पास, कुछ देर से बैठ कर ध्यान करते हैं और फिर आवाज लगाते हैं, देखो मैं मरा नहीं, जीवित हो, तुम भी जीवित हो, तो भी जीवित हो गए। तो कहने का तात्पर्य है एक नार दस की बहुत बड़ी महिमा है। और इसके बहुत से नमूने हैं। आज के युग में दक्षिण भारत में शिवाजी नाम के एक बड़े लड़ाकू राजा थे। उनकी सेना मुगल सेना से लड़ने के लिए गई थी। प्रतीक्षा में थे, कोई आवे तो समाचार मिले। कुछ देर के बाद उनका सेनापति आता है, डोला को टंगवाए हुए, 4 सिपाहियों से, हाथ में मोटी सी किताब लिए हुए। समीप आया, पूछा कहो जी क्या समाचार है? कहा समाचार तो बहुत बड़ा बढ़िया है, मुगल सेना बहुत दूर तक खदेड़ गई और उनको फिर लौट के आने का साहस नहीं है। कहा ठीक। डोला देखते हैं, कहा मुगल सेनापति बहलोल कहा कि विश्व सुंदरी नारी है, इसके समान सुंदर नारी आज संसार में जो आपकी सेवा के लिए लाई गई है। कई हाथ में किताब मोटी सी, आपके धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले मुसलमानों का ही धर्मग्रंथ कुरान शरीफ है जो परिशोध के लिए लाया हूं। पुस्तक को ले लेते हैं, चूमते हैं, छाती से लगाते हैं, सर पर रख लेते हैं। फिर डोले के पास जाते हैं, बड़ों खा के किसी को बाहर निकले कहते हैं। वो बाहर निकलते उसको नीचे से ऊपर देखते हैं, कहते हैं माता माता कहते हैं। वाकई तो बड़ी सुंदरी हो, लेकिन अफसोस में तेरे पेट से नहीं पैदा हुआ, अन्यथा कुछ सुंदरता हमें भी मिल जाती है। अब तब उन्होंने अपने सेनापति को फटकारना शुरू किया, तुम इतने दिन तुम्हारा साथ रहे हमको पहचानो नहीं, सिवा बहादुर है। बहादुर का काम किसी नारी के शत्रुत्व का लूटना और किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, ये तो कार का काम है। उसको पानी पानी कर दिया। और फिर नारी को जैसे कोई अपनी बेटी को स्वसम्मान विदा करता है, कुरान शरीफ पुस्तक के साथ विदा कर दिया। बहलोल खां फिर नारी को स्वसम्मान वापस पा करके उसका दिल पिघल गया। सोचता शिवा इतना विशाल हृदय है। संदेशा भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं रात के समय अकेले में, अमुक समय के अमुक तिथि को। शिवाजी समय से पहले ही पहुंच गए, वो बाद में आया। जैसे आए इनके पैर पर गिर पड़ा और उठा तो कटार लेकर अपने छाती में मारने के लिए शिवाजी पकड़ लेते हैं। कहते नहीं ऐसा मत कहा, नहीं हमको जीवित होने का कोई हक नहीं है, तो तेरे पास कदमों को चूमने के लिए अब तो मैं जीवित था। उसके हाथ से कटार के फेंक देते हैं, उससे छाती लगाते हैं और कहते तुम मेरा भाई है। क्या है ये सब नमूना है, ये नमूना है। ये नारी व्रत पातिव्रत का महिमा नमूना है। दूसरी बात उसमें शरीर के अंदर सही है, शरीर के अंदर सही है, यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है, जड़ के 4 शरीर हैं और एक चेतन का शरीर है। इसे 5 शरीर के अंदर हम जीवात्मा में 5 शरीर के अंदर होते हैं। दादू दयाल जी महाराज के भजन में है कि पंचो धोए काया कपड़ा, 5 काया के कपड़ा है। साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है और सब शरीर रह जाते हैं, और उन सब शरीरों को रहने का फिर यह स्थूल शरीर पुनः हो जाता है। कैसा हो जाता है? कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि जिस तरह जो चीज बोते हैं वही चीज होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में रहेंगे इसमें मनुष्य हो जाएंगे, ठीक है। मनुष्य के शरीर में अगर मनुष्य बन के मर गए तब तो ठीक मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में गधा बन के मर गए तो क्या होंगे? सुअर बन के मर गए तो क्या होंगे? हम आप प्रत्यक्ष जैसा देखने वाले ठीक वैसा ही है, ऐसी बात नहीं है। देखिए परमाराज कुमार बराबर चित्र, इसको हम लोग ईश्वर करके मानते थे। हमारे ही आपके समाज का कोई है जो हम आप कहते हैं आदमी है, ही देवता है, और किसी का आदमी थोड़ा ही राक्षस है। सब कुछ हम जैसा आंख कान नाक हाथ मुंह सब कुछ हम जैसा, किसी को आपने ईश्वर कह दिया, किसी को आपने देवता कह दिया, किसी को आपने राक्षस कह दिया। ऐसा क्यों? अरे भीतर से जो जैसा है वो वैसा है,
ये हमारा का शरीर कैसा भी है, चिता पर जल के खाक हो जाएगा। या कहीं बीरार में छूट गया, पशु पक्षी से खा के बिस्ता का रूप दे देंगे, या कहीं जमीन में गाड़ दिया तो सब कीड़ा मकोड़ा का रूप ले देगा। तीन नामतन विष्ठा है ना तो खाग हो रही है, तो सुधार उपजेगा बजेगा जन्मे का कौन? इस शरीर के अंदर आप हम जीवात्मा जो है अपने को जैसा बना कर रखे हैं वैसा होकर रहेंगे। अभी देखिए कितनी लंबी संख्या में यहां बैठे हैं, आकार एक तरह का है और परिस्थिति एक तरह की है, जबकि हमारा भी शरीर 5 तत्व का है, आप लोगों का भी शरीर 5 तत्व का है। जिस परमात्मा और कारीगर ने हमको बनाया है उसी परमात्मा और कारीगर ने आप लोगों को भी तमाम को बनाया है। तो इतना अंतर क्यों है? कुरूपवान है, कोई कुरूप है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई विद्वान है, बिल्कुल है मूर्ख है, कोई बलवान है, कोई कमजोर है, कोई रोगी है, कोई निरोग है। इतना अंतर क्यों है? अपने को जैसा बनाकर रखे थे आज वैसा बन करके है। उसी तरह से आज हम अपने को जैसा बनाकर रखेंगे तो आगे वैसा वैसा ही हो जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि कई शरीर है और इस शरीरों के कारण से ये तीनों पर्दे हैं। स्थूल शरीर के कारण से अंधकार का पर्दा है, सूक्ष्म के कारण से प्रकाश का पर्दा है, कारण महाकारण के कारण से शब्द का पर्दा है। इस शरीर के कारण से पर्दे हैं। आप अंदर में चलिए, शरीर से छूटिएगा, स्थूल शरीर से छूटिएगा, आप अंधकार से बाहर हो जाइएगा, फिर सूक्ष्म छूटिएगा, प्रकाश से बाहर हो जाएगा, कारण महाकारण से छूटिएगा, सबसे बाहर हो जाएगा और तीनों से बाहर हो जाएगा तो आपको अपने आप का ज्ञान होगा और उस अपने आप ज्ञान में ही परमात्मा का ज्ञान होगा। जैसे अभी हम लोग शरीर के ज्ञान में, शरीर के ज्ञान में रहने काले संसार का ज्ञान हो रहा है, तो सोए रहते शरीर का ज्ञान है, क्या संसार का ज्ञान होता? क्या पता चलता है कौन आए क्या कर हुआ? उसी तरह से जब अपने आप के ज्ञान हो जाएंगे तो अपने आप ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान, इसलिए हमारा सत्य में हम जो है वही हमारा परमात्मा है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते थे चलिए अंदर में चलिए, और अंदर में चलिए, उधर को चलिए जहाँ जाकर के शरीर से छूटना होगा। उस तरफ कौन सा है, कहां से चलेंगे? ऐसे कहने वाले कहते बहुत रास्ता है, कहने दीजिए, ये तो वैसे ही है। सत्य विशाल का वचन, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात आकूकर जो भूकत फिर सुनी सुनाई बात। एक कुत्ता भूख दिया, जितने कुत्ते सब भूखने लगे, वो क्यों भूखा थी किसी को पता नहीं है। फिर कह दिया बस रास्ता, बस भी दिखाने लगे। रास्ता किसको कहते हैं? अरे रास्ता उसको कहते हैं जिस पर चल करके कहीं से कहीं जाया जाता है। उसका एक छोर वही होता है जो चलने वाला होता है, और दूसरा छोर वहां होता है जहां चल के जाएगा। सही नहीं जाएगा, जाएगी जीवात्मा। कहां से? जीवात्मा का बैठा कहां है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हम आपका शरीर जो है, आंख के नीचे पिंड और आंख के ऊपर ब्रह्मांड, दोनों का जो मिलन स्थान है उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को सुषमना कहते हैं, उसी को शिव नेत्र कहते हैं, दशम द्वार कहते हैं। बहुत से नामों में जनाया गया है। जीवात्मा का बैठक वहीं से जीवात्मा चलेगी। किधर जाएगी? दो ही तरफ है। एक तो शरीर इंद्रियों के घाटों से होकर संसार की तरफ जाना है, आए संसार शरीर से सिमट करके ऊपर की तरफ परमात्मा की तरफ। दो ही रास्ता है, बहुत रास्ता नहीं है। परमात्मा की तरफ जाना है, अंदर में चलना है, ऊपर की तरफ चलना है। ऊपर की तरफ चलिए। कौन चलेगा? पाठ में आप लोगों ने सुना है, जोगी जोगी चलेगा। जोगी है पदन वही। जोगी किसको कहते हैं? अरे जो अपने को जोगेगा उसको कहते हैं जोगी। ऐसे पतंजलि योग दर्शन में आया है कि चित्तवृत्ति निरत को योग कहते हैं, लेकिन बहुत साधारण बात है। जो अपने को जोगेगा हुआ जोगी। अपने को जोगेगा मतलब जो अपने को हानि से बचाएगा। अपने की हानि कैसे होती है? तुलसीदास जी महाराज बजन में पांच परस रस शब्द गंध और रूप इनका कहान कीजिए बहुत पर भव को। इन 5 विषयों के पीछे पड़ करके अपनी हानि होती है। गोरखनाथ जी महाराज वचन में, गोरख कहे सुनो रे और रूप पंचों पसल निभारी, अपनी आत्मा आप विचारो सो पांव पसारी। पंचों पसल आंख कान नाक जीवा, ये पांचों पसल मान को निवारण करो और अपने आप का विचार करो, निर्द्वंद हो जाओ, सो पांव पसारी, निर्द्वंद हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। ये अपने को जोगिए, अपने को शरीर के घाटों से समेट लीजिए, आपकी जुगारी हो जाएगी, अपने को आप हाथ से बच जाएंगे। लेकिन इंद्रियों शरीर घाटों में से धारा कहां से आई है? मन में से। मन की धारा शरीर घाटों में है, इसलिए मन को का भी निरोध कीजिए। मन में चेतन की धारा है, मन से चेतन की धारा को निकाल लीजिए तो मन का निरोध हो जाएगा, इंद्रिय निग्रह हो जाएगा और मन निग्रह हो जाएगा।
दोनों का हो गया और इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। उस आत्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान होगा। इंद्रिय निग्रह करने के लिए इसके लिए साधन उपाय क्या है? हम लोग रोज गाते हैं बिंदु ध्यान विद नाद ध्यान विद सरल सरल जग में प्रचार। ये बिंदु ध्यान जो है इंद्रिय निग्रह का साधन है और नाद ध्यान है मन निग्रह का साधन। इंद्रिय निग्रह कीजिए, दृष्टि साथ बिंदु ध्यान कीजिए, इंद्रिय निग्रह हो जाएगा। नाद ध्यान कीजिए, मन का निग्रह हो जाएगा। कैसे हम विश्वास कर लें? कैसे हम विश्वास कर लें? देखिए